मूवी की स्टार्टिंग एक बाइकर से होती है जो एक लड़की को उठाकर अपनी वैन में रखता है। वैन के अंदर पहले से ही एक और भी लड़की थी और इस लड़की का नाम एलिस है। एलिस उस लड़की को ध्यान से देखती है और फिर उसके कपड़े उतारकर खुद पहन लेती है। दूसरी तरफ एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो पृथ्वी से वापस जा रही थी। दरअसल एलिस एक एलियन थी जिसने अभी अभी यहाँ की भाषा सीखी थी और ये स्पेसशिप इसे ही यहाँ छोड़ने आई थी। रेडी होने के बाद एलिस अपने सीनियर यानी बाइकर को रिपोर्ट करती है। यहाँ एलिस का काम लोगों का शिकार करने का था, लेकिन ये किसी राह चलते इंसान को नहीं मारते थे बल्कि उसको ही मारते थे जो बिल्कुल अकेला हो, जिसके आगे पीछे कोई ना हो, ताकि जब ये एलियन उसका शिकार कर उसे मार दे तो उसके मरने के बाद कोई उसकी तलाश ना करे। अब एलिस अपना पहला शिकार ढूंढने के लिए एक वैन में घूम रही थी, लेकिन शिकार करने से पहले वो अपने लिए शॉपिंग करती है और अपनी गाड़ी में बैठकर अपना मेकअप करने लगती है। अब एलिस अपना शिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। तभी उसे सड़क किनारे एक लड़का जाता दिखाई देता है। एलिस उससे बात करने के लिए उससे कोई ड्रेस पूछती है। दरअसल एलिस चाहती थी कि वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए और एलिस उसका शिकार कर सके, मगर वो लड़का मुझे कहीं जाना है ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उसे एक और आदमी मिलता है, लेकिन एलिस उसे भी फंसा नहीं पाती। घूमते घूमते आखिर में एलिस को एक बंदा मिल ही गया था जो उसकी बातों में फंस जाता है और उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। आदमी के गाड़ी में बैठते ही एलिस उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये दोनों एक दूसरे की खूब तारीफ करते हैं। अब एलिस अपनी गाड़ी को एक सुनसान सी बिल्डिंग के पास रोकती है और वो उस आदमी को लेकर बिल्डिंग के अंदर आ जाती है। ये बिल्डिंग पूरी तरह से ब्लैक थी और यहाँ बहुत अंधेरा था। तभी एलिस धीरे धीरे कर अपने सारे कपड़े उतारने लगती है, जिसे देखकर वो आदमी भी अपने कपड़े उतार देता है। अब एलिस आगे आगे जा रही थी और वो मनचला आदमी उसके पीछे पीछे जा रहा था। अचानक आदमी इस रूम में भरे काले पानी में डूबने लगता है, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि एलिस पानी में नहीं डूबती, वो तो पानी के ऊपर आराम से चल रही थी। जब वो आदमी पूरी तरह से पानी में डूब जाता है तो एलिस पीछे आकर अपने कपड़े उठाकर पहन लेती है और अपने अगले शिकार की खोज में निकल पड़ती है। दरअसल एलिस एक ऐसी एलियन थी जो लोगों को अपने जाल में फंसाकर हार्वेस्ट पूल तक लेकर आती थी। इस पूल के अंदर एक आदमी रहता था। वो जैसे ही शिकार को टच करता था तभी शिकार की सिर्फ स्किन ही बचती थी और उसके शरीर का बाकी सारा मांस और हड्डियां एक लाल रंग के तरल में बदलकर किसी दूसरे ही डायमेंशन में जा रहा था। दरअसल ये लाल रंग का तरल एलियंस का खाना था और इसी खाने का इंतजाम करने के लिए हमारी पृथ्वी पर एलिस की तरह और भी बहुत सारे एलियंस आए हुए थे। अब अगले दिन एलिस एक समुद्र के किनारे खड़ी थी जहाँ उसे एक गोताखोर मिलता है। एलिस उसका शिकार करने के लिए उसे अपने झांसे में फंसा ही रही थी कि तभी गोताखोर की नजर एक फैमिली पर पड़ती है जिसकी लेडी अपने कुत्ते को डूबने से बचाने की कोशिश कर रही थी और इस लेडी का पति भी उसके पीछे पीछे चला गया था। गोताखोर ने उसके पति को तो बचा लिया था, मगर वो उस लेडी और उसके कुत्ते को नहीं बचा पाया। अब लेडी का पति फिर से समुद्र में जाकर अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद भी अपनी पत्नी और कुत्ते के साथ डूब जाता है और अपने पीछे अपने छोटे से बच्चे को रोता बिलखता छोड़ गया था। गोताखोर भी उनके पीछे पीछे फिर से पानी में चला गया था, लेकिन वो उन्हें बचाने के चक्कर में इतना थक चुका था कि वो मुश्किल से किनारे पर आता है। अब एलिस उसके पास जाती है और उसे एक पत्थर से मारकर बेहोश कर देती है। उसे बेहोश करने के बाद एलिस गोताखोर को घसीटकर अपनी वैन की तरफ ले जा रही थी, लेकिन वो उस डूब चुकी फैमिली के बच्चे की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देती जो अकेला रह गया था, क्योंकि एलिस एक एलियन थी और इसीलिए उसके अंदर ह्यूमन इमोशन जैसी कोई चीज नहीं थी। रात होने पर वो बाइकर वहाँ आता है और गोताखोर के कपड़े और कुछ और चीजें अपने साथ ले जाता है और ये बाइकर भी उस रोते हुए बच्चे की तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देता। अब एलिस शिकार करने के लिए क्लब में आती है जहाँ उसे देखकर एक लड़का उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। एलिस पहले लड़के के साथ डांस करती है और उसके बाद उसे हार्वेस्ट पूल में ले जाती है। वो लड़का एलिस के साथ समय बिताने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। वो खुशी के मारे नाचने लगता है। अब एलिस फिर आगे आगे जा रही थी और ये लड़का उसके पीछे पीछे जा रहा था। एलिस की खूबसूरती के नशे में इस लड़के को होश ही नहीं रहता और देखते ही देखते वो भी काले पानी में डूब जाता है। पानी में डूबने के बाद वो लड़का देखता है कि एलिस तो आराम से पानी के ऊपर चल रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गया है। उसका भी वही हाल होता है जो बाकी सभी का हुआ था। अगले दिन एलिस फिर से अपने शिकार के लिए अपनी वैन में घूम रही थी। तभी वो अपनी वैन के रेडियो में एक खबर सुनती है जिसमें बताया जा रहा था कि समुद्र के किनारे एक आदमी की डेड बॉडी मिली है और उसकी पत्नी और उसका बच्चा अभी तक लापता है। एलिस न्यूज सुनने के बाद फिर से अपने काम पर लग गई थी।
तभी उसे एक आदमी मिल जाता है। वो आदमी एलिस के साथ काफी फ्लर्ट कर रहा था, जिस वजह से एलिस को उसे पटाने में कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती। बातें करते करते एलिस उसे भी हार्वेस्ट पूल तक ले आती है और उसे भी मरने के लिए पानी में छोड़ जाती है। इसके बाद उसी बिल्डिंग में बाइकर एलिस के पास आता है और वो आकर एलिस की आंखों को ध्यान से चेक करने लगता है। दरअसल ये बाइकर सभी एलियंस का सुपरवाइजर था, जो इस बात का ध्यान रखता था कि सभी अपना काम सही ढंग से कर भी रहे हैं या नहीं। पूरी तसल्ली होने के बाद वो बाइकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद एलिस भी वहाँ से चली गई थी। अब एलिस सड़क पर चलते चलते अचानक ठोकर लगने से गिर जाती है, जिसके बाद उसके आसपास के लोग आकर उसकी मदद करने लगते हैं। दरअसल एलियन एलिस के अंदर थोड़े थोड़े ह्यूमन इमोशंस पैदा होने शुरू हो गए थे, जिनसे वो पूरी तरह से बेखबर थी। उसी रात एलिस जब अपना शिकार ढूंढ रही थी तो उसे सड़क पर एक आदमी अकेले जाता हुआ नजर आता है। एलिस उस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। इस आदमी का चेहरा काफी अजीब था। एलिस के पूछने पर वो आदमी कहता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि मेरा चेहरा काफी अजीब है, इसलिए मैं शॉपिंग के लिए भी सिर्फ रात को ही घर से बाहर निकलता हूँ। उसे सुनने के बाद एलिस उसका हाथ अपने चेहरे पर फेरने लगती है और उससे कहती है कि मेरे पास एक मस्त जगह है जहाँ हम दोनों खूब मजे कर सकते हैं। एलिस उसे भी अपने जाल में फंसाकर हार्वेस्ट पूल तक ले आई थी। जब एलिस अपने कपड़े उतारती है तो वो आदमी उससे पूछता है कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, जिसके जवाब में एलिस उससे कहती है कि ये सच है, तुम बस चलते रहो। और बस चलते चलते वो आदमी भी पानी में पूरी तरह से डूब जाता है। एलिस जैसे ही कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है तो वो देखती है कि एक मक्खी शीशे में फंसने के कारण बहुत तड़प रही थी। मक्खी को तड़पते देख एलिस को पानी में डूब रहे आदमी की तड़प का एहसास होने लगता है। दरअसल एलियन एलिस के अंदर अब इंसानों के प्रति काफी इमोशन पैदा हो चुके थे, इसीलिए वो उस आदमी को पानी से बाहर निकालकर उसे बिल्डिंग से बाहर छोड़ देती है। अब एलिस को अच्छी तरह से पता था कि उसकी इस हरकत का उसके सीनियर को पता लग चुका होगा। इसी वजह से वो अपनी वैन को एक जगह छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ती है। चलते चलते वो एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। वहाँ बाकी के लोगों को खाना खाते देखकर वो भी अपने लिए केक ऑर्डर कर देती है, लेकिन एलियन होने की वजह से वो केक को खा नहीं पाती। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद वो एक बस में चढ़ गई थी। उसे देखकर बस का ड्राइवर कहता है कि तुम्हें ठंड लग जाएगी, क्योंकि बाहर बहुत ठंड पड़ रही थी और एलिस ने सिर्फ एक टी शर्ट पहन रखी थी। तभी एलिस के पीछे वाली सीट पर बैठा आदमी उससे बातें करने लगता है और उसे पहनने के लिए एक जैकेट भी देता है। इस आदमी का नाम जॉन था। इसके बाद एलिस जॉन के साथ पहले मॉल में जाती है और उसके बाद उसके घर में भी आ जाती है। घर आकर जॉन खाना बनाता है, लेकिन एलिस कुछ भी नहीं खाती। वो तो बस चुपचाप बैठकर टीवी देख रही थी। दरअसल उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि टीवी में लोग हंस क्यों रहे हैं। दूसरी तरफ एलिस का सीनियर अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एलिस को ढूंढने में लगा हुआ था और इधर एलिस सोने की बजाय अपने कपड़े उतारकर अपने आप को शीशे में देखने लगती है। इसके बाद एलिस उठकर अपनी बॉडी को चेक करने लगती है तो वो हैरान होती है, क्योंकि उसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से ग्रो नहीं हुई थी, जिस वजह से वो काफी परेशान हो गई थी। अगले दिन सुबह एलिस जंगल में घूम रही थी, तभी उसके पास एक फॉरेस्ट मैन आता है। वो एलिस को अकेली देखकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। एलिस अपने आप को बचाने के लिए उससे हाथापाई करने लग जाती है और इसी बीच फॉरेस्ट मैन के हाथ में एलिस की नकली स्किन आ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होकर वहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद एलिस इंसानी स्किन को उतारकर अपने असली रूप में आ गई थी। अब एलिस अपने इंसानी चेहरे को ध्यान से देख रही थी कि तभी उसके पीछे फॉरेस्ट मैन आकर पहले उस पर तेल छिड़कता है और फिर उसे आग लगा देता है। आग लगने पर एलियन एलिस जंगल से भागकर बाहर आ गई थी, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उधर एलिस का सुपरवाइजर अभी भी उसे तलाश रहा था, जबकि इधर एलियन एलिस तो जलकर राख बन चुकी थी। और इसी सैडनेस के साथ इस मूवी का यही एंड हो जाता है।